भिवंडी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए जरूर। इस वक्त हम मौजूद हैं भिवंडी शहर कार्यालय आम आदमी पार्टी। मुझे एक पंपलेट मिला है आम आदमी पार्टी का, जिसमें लिखा है दिल्ली बदली पंजाब बदला, अब बदलेगी भिवंडी शहर। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस भिवंडी को बदलने का काम करने का एक इरादा किया है। आज पूछा नहीं तो कल पूछेगा, वक्त अपना हिसाब पूछेगा। नौनहालों को क्या दिया तुमने, ये बदलता समाज पूछेगा। इसकी जानकारी मैं लेने के लिए आया हूँ। मसीह इकबाल सर जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे इस मसाइल के ऊपर बात करना चाहता हूँ। सर, भिवंडी शहर में 5 सालों में तकरीबन 5000 करोड़ रुपए भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका द्वारा खर्च किए जाते हैं, लेकिन 5000 करोड़ रुपए दिखाई। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। मेरा नाम है मसीह इकबाल, आम आदमी पार्टी भिवंडी शहर अध्यक्ष। जैसा कि आपने पूछा कि 5000 करोड़ का जो बजट है वो कहाँ जाता है, तो ये तो जग जाहिर है कि ये पैसा कहाँ जाता है। आपने देखा होगा भिवंडी शहर आज हमारा किन परिस्थितियों से गुज़र रहा है। हमारे शहर को फॉग के शहर के नाम से जाना जाता है, और हमारे शहर में जो भ्रष्टाचार होता है वो शायद ही किसी अन्य शहर में होता होगा, इतना ज़्यादा, इतने बड़े पैमाने पर। आपने देखा होगा कि एक पार्टी जो केवल 4 सीट जीतती है और 4 सीट जीतने वाली पार्टी अपना महापौर बना लेती है, उनका महापौर बन जाता है। सभी कैंडिडेट्स को खरीदने का काम करती हैं, खरीद फरोख्त का कारोबार चल रहा है जनता की सेवा के नाम पर। तो ये सारा पैसा यहीं जाता है। जैसे टेंडर निकाले जाते हैं, टेंडर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100 रुपये का टेंडर है तो 100 रुपये के टेंडर में 40 रुपये भी खर्च नहीं किया जाता है, और पेपर पे पूरा खर्च दिखाया जाता है। घटिया क्वालिटी का काम किया जाता है। शहर का नक्शा पूरी तरीके से ख़राब, बदनाम, बुरा हाल करके रखा है पूरे शहर का। तो ये पैसा इन्हीं भ्रष्टाचारों में जाता है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए? इसका इस्तेमाल देखिए, आरोग्य है, स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, और पानी पुरवठा है। इसके अलावा रोड, रास्ते, नाली वगैरह आदि पर खर्च होना चाहिए। लेकिन ये पैसा ईमानदारी से इन चीज़ों पर खर्च नहीं किया जाता है। सर, आपकी पार्टी का एक नारा है, भिवंडी शहर के नागरिकों के बच्चों की अंग्रेजी मीडियम की 1ली से 10वीं कक्षा तक की शिक्षा का खर्च महानगर पालिका के द्वारा किया जाएगा। तो जबकि गवर्नमेंट द्वारा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट 2009 के तहत 1ली से 8वीं तक शिक्षा दिया जाता है, जो निचले तबके के तालिबे इल्म हैं या कमज़ोर लोग हैं उनके बच्चों के लिए। तो इस ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, ये सारी सुविधाएं तो ऑलरेडी हैं, लेकिन अंग्रेज़ी मीडियम की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। तो ये हमारी पहल है कि हम भिवंडी शहर के नागरिकों के बच्चों को अंग्रेज़ी मीडियम की शिक्षा और शिक्षा का पूरा खर्च महानगर पालिका उठाएगी, अगर हमारी सरकार महानगर पालिका में बनती है तो। सर, दूसरा सवाल है, आपकी पार्टी द्वारा सभी भिवंडी शहर वासियों की घर पट्टी, हाफ और नल पट्टी माफ़ की जाएगी, जबकि हमारे महाराष्ट्र की सीएम जो उद्धव ठाकरे जब बने तो उन्होंने 500 स्क्वायर फीट तक का घर पट्टी माफ़ करने का आदेश मुंबई वासियों के लिए दिया था। तो इस ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहेंगे? आदेश तो दिया था, लेकिन हुआ नहीं, हुआ ना। और इससे पहले 100 यूनिट महाराष्ट्र में बिजली फ्री करने के बारे में बताया गया था सीएमओ की तरफ से, लेकिन उसके बदले में क्या हो रहा है, कोरोना टाइम में एक बिजली के बिल बढ़ा दिए गए,
फिर अभी हाल ही में दोबारा आई थिंक 13% वापस से बढ़ा दिया गया। तो ये तो सिर्फ चुनावी वादे हैं जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस वो मॉडल है जो कहता है वो करता है। इसीलिए आम आदमी पार्टी वादे नहीं करती, घोषणाएं नहीं करती, आम आदमी पार्टी गारंटीज़ देती है और उस गारंटीज़ पर खरी उतरती है और जो कहा है वो करके दिखाती है। सर तीसरा सवाल है कि आपकी पार्टी द्वारा है कि हर वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक बनाया जाएगा, जबकि भिवंडी शहर में उप जिला हॉस्पिटल इंदिरा गांधी हॉस्पिटल को घोषित किया गया है। इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भिवंडी में हॉस्पिटल तो है सरकारी, लेकिन भिवंडी की आबादी तकरीबन 25 लाख की है और 25 लाख की आबादी में एक हॉस्पिटल जहां पर सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, दवाएं उपलब्ध नहीं है, मशीनरी काम नहीं करती है, एक्सरे मशीनें काम नहीं करती है। अगर कोई भी मरीज अपनी समस्या लेकर जाता है तो उसे थाना प्रेफर कर दिया जाता है, मुंबई भेज दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि जहाँ जहाँ हमारी सरकारें बनेगी वहाँ पर आम आदमी पार्टी बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सभी पूरी तरह से निःशुल्क करेगी। सर आपके पंपलेट द्वारा इसमें लिखा अपराध पे कंट्रोल करने के लिए शहर के चप्पे चप्पे में 5000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। तो किस तरह से अपराध को आप कंट्रोल करेंगे? जैसा कि आपने देखा होगा, भिवंडी शहर में चैन स्नैचिंग की घटनाएं बहुत बड़े पैमाने पर होती हैं। मोबाइल छीन के कुछ बाइक सवार भाग जाते हैं। अगर आप रोड पे मोबाइल पे बात करते हुए जा रहे हैं तो पीछे से कोई भी बाइक सवार जो चोर उचक्के होते हैं वो आपको झपट्टा मार के बड़ी तेज़ी से भाग जाते हैं और वो पकड़ में नहीं आते हैं। तो सीसीटीवी कैमरा ये भिवंडी शहर की नज़र होगी जो हमने अपनी चौथी गारंटी दी है। भिवंडी शहर में 5000 सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे। तो ये 5000 सीसीटीवी कैमरा शहर के चप्पे चप्पे में लगाए जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसकी संख्या और भी बढ़ा सकते हैं। 5000 से हम 7000 भी कर सकते हैं, 8000 भी कर सकते हैं। जैसी ज़रूरत होगी, जहाँ से मांग आएगी हम उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई करेंगे और वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा। सवाल है डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विस, ये क्या है सर? देखिए, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज ये एक बहुत ही क्रांतिकारी स्टेप है जो भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाने के लिए काफ़ी कारगर है। दिल्ली में हमने एक नंबर जारी किया है जिस पर कॉल करके आप सरकारी डिपार्टमेंट से कोई भी काम घर बैठे करा सकते हैं। जैसे राशन कार्ड बनाना हो गया, जन्म पत्री, मृत्यु दाखला आदि वगैरह। तो आपको कॉरपोरेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है और किसी दलाल को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। भिवंडी शहर में भी एक नंबर जारी किया जाएगा जिस पर आप कॉल करके भिवंडी कॉरपोरेशन से कोई भी सुविधाओं का लाभ आप अपने घर बैठे ले सकते हैं। शहर आपका, चुनाव आपका, उम्मीदवार आपका, जीत आपका। इस ताल्लुक से सर आप क्या कहना चाहेंगे? शहर आपका, चुनाव आपका, उम्मीदवार आपका और जीत हम सबकी। यानी कि हर वार्ड के से आप अपना कैंडिडेट आप हमें दो, हम हमारा कैंडिडेट आपके ऊपर नहीं थोपेंगे। आप अपने वार्ड से आपका कैंडिडेट हमें दो, हम उसे टिकट देंगे। तो इस ताल्लुक से आप जनता से क्या बोलना चाहेंगे? मैं भिवंडी की आवाम से इतना ही कहना चाहूँगा कि ये मौका आप हाथ से ना जाने दो। हमने बहुत सारी पार्टियों को देखा है जो बड़े बड़े वादे तो करती हैं और चुनाव जीतती हैं, फिर वो सारे वादे भूल जाती हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी इकलौती
भारत की इकलौती ऐसी पार्टी है जो वादा नहीं करती, गारंटी देती है और गारंटी पूरा करती है। तो ये जो 5 गारंटीज़ है भिवंडी शहर के लिए, तो ये 10 में से 5 गारंटी है। आने वाले समय में हम 5 गारंटीज़ और डिक्लेयर करेंगे यहाँ की सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए। अभी हमने 5 गारंटीज़ का अनाउंसमेंट किया है, लेकिन आने वाले समय में हम 5 गारंटीज़ का और अनाउंसमेंट करेंगे। टोटल 10 गारंटीज़ होगी जिसे हम शहर में पूरा करेंगे, उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। शहर में आज़ादी के 75 साल बाद भिवंडी शहर में एक नया इनकलाब आम आदमी पार्टी द्वारा लाया जा रहा है। अब देखते हैं कि आम आदमी पार्टी किस हद तक कामयाबी हासिल करती है, जनता इसकी गारंटी कितना ले रही है। मैं जलील हाशमी इलियास